नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। गणेश चतुर्थी पर धूमधाम से गणपति को घर लाने के 10 दिन बाद वक्त हो जाता है उनकी विदाई का। ना चाहते हुए भी बप्पा का विसर्जन करना पड़ता है, पर क्या हम उन्हें अपने घर पर नहीं रख सकते? पूजा घर में जैसे बाकी देवी देवताओं को रखा जाता है, क्या वहां उन्हें स्थान नहीं दिया जा सकता? आज की हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों जरूरी है गणपति का विसर्जन। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की उपासना के लिए गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। गणेश प्रतिमा की स्थापना चतुर्थी पर की जाती है और विसर्जन चतुर्दशी को किया जाता है। विसर्जन के दौरान लोग पुष्प और अबीर को उड़ाते हुए, ढोल नगाड़े और गानों पर नाचते हुए गणपति को शहर भर में घुमाते हैं। इसके बाद भावुक मन से उन्हें विदाई देती है। माना जाता है कि प्रतिमा का विसर्जन करने से भगवान पुनः कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है। इस दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं और इसीलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा का विसर्जन होता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और फिर इन्हें पूरे आदर सत्कार के साथ 1, 3, 5 या 10 दिन अपने घर पर रखते हैं। इसके बाद इनका विधि विधान के साथ विसर्जन किया जाता है। गणपति की पूजा करने से सारे कष्ट कलेश दूर हो जाते हैं। लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार बप्पा की पूजा के दिन निर्धारित करते हैं। उसके बाद उनका विसर्जन जरूर किया जाता है। विसर्जन भी भगवान का उतने ही धूमधाम से किया जाता है जितना कि स्थापना के समय उनका स्वागत होता है। मान्यता है कि बिना विसर्जन बप्पा की पूजा पूरी नहीं होती, इसीलिए विसर्जन करना जरूरी होता है। लेकिन विसर्जन के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह भी है। बप्पा को घर से विदा करने वाला लम्हा काफी भावुक करने वाला होता है। घर में परिवार के सदस्य की तरह रहने के बाद उन्हें विदा करना भक्तों को उदास कर देता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर गणपति बप्पा का विसर्जन क्यों किया जाता है? इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथाएं हैं? माना जाता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणपति को जल में विसर्जित किया जाता है, क्योंकि वो जल तत्व के अधिपति यानी स्वामी है। पुराणों के अनुसार वेद व्यास जी ने गणेश चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुनानी शुरू की थी और बप्पा उसे लिख रहे थे। कथा सुनाते समय वेद व्यास जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। वो 10 दिन तक कथा सुनाते गए और बप्पा उसे लिखते गए। कथा खत्म होने के 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वेद व्यास जी ने उनका शरीर ठंडा करने के लिए उन्हें जल में डुबकी लगवाई, जिससे उनका शरीर ठंडा हो गया। कहा जाता है कि उसी समय से ये मान्यता चली आ रही है कि गणेश जी को शीतल करने के लिए गणेश विसर्जन किया जाता है। तो चलिए, ये तो आपने जान लिया कि किस पौराणिक कथा को आधार मानकर गणेश विसर्जन किया जाता है, लेकिन ये जानना भी जरूरी होता है कि विसर्जन की विधि क्या है। किसी भी पूजा के संपूर्ण फल के लिए ये जरूरी हो जाता है कि विधि विधान से पूजा की जाए। आइए आपको बताते हैं कि विसर्जन की विधि क्या है। सबसे पहले घर में स्थापित प्रतिमा का विधिवत पूजन करें। लकड़ी के पाटे को अच्छे से धोकर गंगा जल से साफ करें और उसे साफ कपड़ों से पोंछकर उस पर स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद पाटे पर अक्षत रखें और पीला या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। इसके बाद गणपति की मूर्ति को उठाकर जयकारा लगाते हुए उस पाटे पर रख लें और फिर उनको तिलक, अक्षत, वस्त्र, फल, फूल और मिष्ठान अर्पित करें। इसके बाद आरती करें और भोग लगाएं। अब एक रेशमी वस्त्र लेकर उसमें मिष्ठान, दूर्वा घास और सुपारी बांधें और इसकी पोटली बनाकर बप्पा के साथ ही बांध दें। इसके बाद उनसे अपनी सारी गलतियों की क्षमा याचना करते हुए दुख दर्द दूर करने की प्रार्थना करें। ध्यान रहे कि प्रतिमा को ले जाते समय भगवान गणेश को समर्पित अक्षत घर में अवश्य बिखेर दें। इसके बाद गणपति को पाटी समेत उठाते हुए गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाएं। उसके बाद प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाते समय
प्रतिमा छोटी हो तो गोद या सर पर रख कर ले जाएं। इसके बाद गणपति को पूरे मान सम्मान के साथ विसर्जित करें। गणपति की पूजा में प्रयोग की गई हर चीज को भी सम्मान पूर्वक विसर्जित कर दें। चमड़े की बेल्ट, घड़ी और पर्स पास में ना रखें। नंगे पैर ही मूर्ति का विसर्जन करें। विसर्जन की विधि के बाद अब हम आपको बताने वाले हैं आखिर विसर्जन क्यों जरूरी है, विसर्जन का नियम क्यों बनाया गया, इसका अर्थ यानी इसके मायने क्या है। विसर्जन का अर्थ होता है जल में विलीन होना। ये प्रकृति 5 तत्वों में से मिलकर बनी है। जल इन 5 तत्वों में से एक है। ऐसे में जब हम किसी भी देवी या देवता को कुछ खास समय तक के लिए अपने घर में सम्मान के साथ लेकर आते हैं तो उन्हें वापस भी भेजना होता है। ऐसे में प्रकृति की गोद में यानी जल में उनको विसर्जित करके हम उन्हें सम्मान पूर्वक उनके धाम भेजने का आग्रह और अगले साल फिर से आने का निमंत्रण देते हैं। जल का संबंध ज्ञान और बुद्धि से भी माना गया है, जिसके कारण स्वयं भगवान गणेश है। जल में विसर्जित होकर भगवान गणेश साकार से निराकार रूप में घुल जाते हैं। जल को 5 तत्वों में से एक तत्व माना गया है, जिनमें घुलकर प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित गणेश की मूर्ति 5 तत्वों में समाहित होकर अपने मूल स्वरूप में मिल जाती है। विसर्जन का नियम इसीलिए है कि मनुष्य ये समझ ले कि संसार एक चक्र के रूप में चलता है। भूमि पर जिसमें भी प्राण आया है वो प्राणी अपने स्थान को फिर लौट कर जाएगा और फिर समय आने पर पृथ्वी पर लौट आएगा। विसर्जन का अर्थ है मोह से मुक्ति। आपके अंदर जो मोह है उसे विसर्जित कर दीजिए। हम बप्पा की मूर्ति को बहुत प्रेम से घर पर लाते हैं, उनकी छवि से मोहित होते हैं, लेकिन उन्हें जाना होता है। इसीलिए मोह को उनके साथ विदा कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि बप्पा फिर लौट कर आए। इसीलिए कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। सभी देवी देवताओं का विसर्जन जल में होता है। जल को नारायण रूप माना जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि संसार में जितनी मूर्तियां हैं, इनमें देवी देवता और प्राणी शामिल हैं। उन सभी में मैं ही हूँ और अंत में सभी को मुझी में मिल जाना है। जल में मूर्ति विसर्जन से ये माना जाता है जल में घुलकर परमात्मा अपने मूल स्वरूप से मिल गए। ये परमात्मा के एकाकार होने का प्रतीक भी है। क्या आपको पता है कि गणपति की विदाई के दिन ही श्री हरि की पूजा का भी विधान है। अनंत चतुर्थी के दिन नारायण की पूजा भी बेहद शुभ फल देती है। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अनंत चतुर्दशी के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन गणेश महोत्सव का समापन होता है और घर में विराजे गणपति को धूमधाम से विदाई देकर उनका विसर्जन कर दिया जाता है। गणपति के विसर्जन के कारण तमाम लोग इस दिन को गणपति के पूजन का दिन समझते हैं, पर वास्तव में ये पावन पर्व श्री हरि की पूजा का भी है। इस दिन नारायण के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन नारायण की विधि विधान से पूजा और उनका व्रत करने से सभी तरह के संकट से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत से अक्षय पुण्य यानी कभी खत्म ना होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए तो वो वन में भटक रहे थे। तब भगवान कृष्ण ने ही उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने की सलाह दी थी। इसके बाद ही उन पर से संकट के बादल छटना शुरू हो गए और उन्होंने कौरवों का अंत कर अपने सारे अधिकार वापस प्राप्त किए। अनंत चतुर्दशी का काफी महत्व है। इस दिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिसके लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक सूत्र हाथ में बांधा जाता है। व्रत के पारायण के समय इसको खोल दिया जाता है। इसमें नमक का सेवन नहीं किया जाता। पारायण में मीठी चीजें जैसे सेवई या खीर खाई जाती है। इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से जीवन की तमाम विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। गणेश विसर्जन पर हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsindia.tv पर।